इटली के वर्क वीज़ाज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं आप सबका अपना ज़ीशान रसूल और हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मीट ज़ीशान के अंदर। इटली के वर्क वीज़ाज़ के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं, वो कौन-कौन से वर्क वीज़ाज़ हैं जिन पर हम अप्लाई कर सकते हैं और किन तरीकों से और कितनी कॉस्ट के साथ हम इटली जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ को, जिसके अंदर के हम एक प्लेलिस्ट जनरेट करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम नियर अबाउट 100+ कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज इटली की बारी है। इटली दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन एक ऐसा मुल्क है जिसकी टोटल आबादी जो है वो 59 मिलियन बनती है। नियर अबाउट 6 करोड़ के करीब इसकी आबादी है और इसकी टोटल आबादी में से जो 1.4 मिलियन जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। नियर अबाउट 14 लाख के करीब मुसलमान हैं, जिसमें से 2 लाख पाकिस्तानी हैं और बाकी मुस्लिम्स ऑल अराउंड द डिफरेंट कंट्रीज से हैं। सो आप अगर किसी भी कंट्री के अंदर जा रहे हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, आप वहां से सबसे पहले कैलकुलेशंस लगाएं कि वहां पर पाकिस्तानी कितने मौजूद हैं। जॉब्स के हवाले से बहुत ही अच्छा कंट्री है। नंबर ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल ओवर देयर। आप होटल्स में जॉब कर सकते हैं, आप डिफरेंट वर्कशॉप्स पर जॉब कर सकते हैं और इसके अलावा आप डिफरेंट टेक्निकल स्किल्स के अंदर भी वहां पर जाकर अपनी जॉब को फाइंड आउट कर सकते हैं और वहां पे जॉब कर सकते हैं। सो इसके अंदर जो सबसे फेमस सिटी है वो वही पंपाई सिटी है, जिसके ऊपर लावा फेंका गया, लावा का अजाब आया और वो अभी तक इबरत का निशान बना हुआ है। सो टूरिस्ट के हवाले से अगर हम इसको देखें तो दुनिया का 5th बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन ये कंट्री है, जिसके अंदर लोग जाते हैं और टूरिज्म करते हैं। यहाँ पर सबसे एक इम्पॉर्टेंट और सबसे बहुत ही हैरत अंगेज एक ऐसी फाउंडेशन है जिस फाउंडेशन का नाम है ट्रेवी फाउंडेशन। और ये ऐसी फाउंडेशन है जो कि 1 मिलियन यूरो सिक्का जो है वो पूरे के पूरे इटली के अंदर फेंकती है, जिसको मुख्तलिफ लोग जो है वो साल भर में कलेक्ट करते रहते हैं और इस तरह से अपने लिए रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो आप भूखे नहीं मरने वाले हैं इटली जाकर। इटली के लिए सबसे जो पहला वीज़ा है जिसको हम नाम देते हैं वो है डिजिटल नोमाड वीज़ा, जिसकी इब्तिदा हो चुकी है। कनाडा में भी ये वीज़ा मिलता है और इटली के लिए भी ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं और आपकी जो पे है वो 2000 यूरो प्लस है तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकेंड वीज़ा है वो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। जी हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या इसको इलेक्टिव रेजिडेंसी वीज़ा कहते हैं। बट इसके लिए आपको एक बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो 32,000 यूरो से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी हैं, जिसके में शामिल है एक पाई कैंपस की स्कॉलरशिप है और 16 मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हैं जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप वहां पे जा सकते हैं और इसको डिटेल से सर्च आउट कर सकते हैं। हम इस वीडियो के अंदर स्कॉलरशिप्स को डिस्कस ज्यादा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं इटली के वो सबसे फेमस वीजा जिनका पूरा साल लोगों को इंतजार रहता है। और वो वीजा है हमारे पास सीजनल वीजा और एक है नॉन सीजनल वीजा। जी हाँ, बिल्कुल इसी एक प्रोग्राम को माइग्रेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है और इस दफा 1,51,000 से ज्यादा लोगों की जरूरत है रोजगार के लिए इटली के अंदर। सो एक ऐसा कंट्री है जिसकी आप ये समझ लें कि जो माइग्रेशन रेट है वो नेगेटिव के अंदर है। मतलब यहां से लोग बाहर की कंट्रीज में ज्यादा निकल रहे हैं और इटली के अंदर कम लोग आ रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू। आप वहां पर जाएं और इजीली आप वहां पर जाकर अपनी परमानेंट रेजिडेंसी भी हासिल कर सकते हैं। शादी करना वहां पर बहुत ईजी है और वहां पर जाकर आप पक्के बहुत इजीली हो सकते हैं। सो इसके बाद सीजनल वीजा को अगर हम और नॉन सीजनल वीजा को डिस्कस करें तो सीजनल और नॉन सीजनल वीजा जो है वो उनकी इब्तिदा हो चुकी है 5 फेब से और 12 फेब से नॉन सीजनल वीजा की इब्तिदा कर चुके हैं ये लोग। इसके लिए आपको किसी किस्म का कोई आइट्स नहीं चाहिए। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा अपने बैंक अकाउंट के अंदर स्टेटमेंट नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको कोई बहुत हाई फाई जो है वो डिग्रीज नहीं चाहिए और आप इन सीजनल और नॉन सीजनल वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सीजनल वीजा कौन कौन से हैं और नॉन सीजनल वीजा कौन कौन से हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और आप इन पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीजनल वीजा के अंदर। सीजनल वीजा के अंदर 2 टाइप्स के वीजा हैं, जिसके अंदर एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीजा है और दूसरा टूरिज्म से रिलेटेड वीजा है। एग्रीकल्चर के अंदर है कि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम जानते हो, जिसके अंदर इवन तो फूड पैदा करने से लेकर उसको उगाने से लेकर फूड पैकिंग तक जो काम है, अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो आप जो है वो इस वीजा के लिए सीजनल वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये 9 मंथ का होता है टोटल और इसके लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। टूरिज्म के हवाले से क्योंकि ये दुनिया का 5th बिगेस्ट टूरिज्म अट्रैक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पर टूरिज्म को भी हम सीजनल वीजा
वीज़ा के अंदर ही काउंट करते हैं और ये 9 महीने का टोटल वीज़ा है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल सकता है अगर आप थोड़ी सी इसके लिए कोशिश शुरू कर दें। दूसरा जो वीज़ा है वो हमारे पास है नॉन सीजनल वीज़ा। जी हाँ, नॉन सीजनल वीज़ा इटली के लिए एक ऐसा वीज़ा है जिसके अंदर काफ़ी सारी जो कैटेगरीज हैं, डिफरेंट शोबाज हैं, वो इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले तो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो इसके अंदर आ रहा है। सबसे पहले कि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आप काम जानते हैं और आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस मौजूद है तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार मैकेनिक का है, इलेक्ट्रिशियन का है। ये इस दफ़ा 2024 के अंदर इलेक्ट्रिशियन का इन्होंने इसके अंदर शामिल किया है। 2023 और इससे पहले जो ये इनका वीज़ा था इसके अंदर इटली के बिल्कुल भी शामिल नहीं था। टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, शिप बिल्डिंग से रिलेटेड है। अगर आपका काम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप जानते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 5 फेब से नॉन सीजनल वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा जो 12 फेब है आप तब जो सीजनल वीज़ाज हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है, वो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो आपके लिए चाहिए और क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। देयर इज़ एलिजिबल कंट्रीज़ की एक लिस्ट है और आपको ये बात जानकर बड़ी खुशी होगी कि इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो इस वीज़ा की एलिजिबल कंट्रीज़ के अंदर जी हाँ बिल्कुल शामिल होते हैं। तो अगर आप इन कंट्रीज़ में से हैं जिस कंट्रीज़ के अंदर शामिल है, लिस्ट में आपको बता रहा हूँ, कुछ कंट्रीज़ बता रहा हूँ। पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अल्बानिया है, अल्जीरिया है, बोस्निया है और इजिप्ट है। और इसके अलावा ये शेंजन कंट्रीज़ के जो भी आती हैं वो कंट्रीज़ हैं। तो आप इनके लिए जो है वो इस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इटली जाने का सबसे बड़ा जो आपको फ़ायदा है वो ये है कि आप यहाँ से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इजीली मूव कर सकते हैं और आपका वीज़ा है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए इजीली ले सकता है। मैं आपसे कहता हूँ कि बजाय डंकी लगाकर और इलीगल वेज से यूरोप जाने की बजाय आप लीगल वेज को यूज़ करें और आप लीगल वेज से यकीनन आपके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। जी हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इटली के वर्क वीज़ा के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सीवी है और सीवी का जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए यूरोपास सीवी फॉर्मेट। यूरोपास सीवी फॉर्मेट पर इंशाल्लाह हमारी एक वीडियो मौजूद है जो कि आप चेक कर सकते हैं कि आप यूरोपास सीवी जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा एक कवर लेटर की ज़रूरत है। अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो आप किसी भी बंदे से बोलें वो आपको एक कवर लेटर बना देगा और आजकल तो चैट जीपीटी का दौर है और आप इजीली वहाँ से जो है वो कवर लेटर भी अपने लिए जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स हैं और इटली की जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके ऊपर हम अलग से बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कर लीजिए। अगर आप मज़ीद इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं तो हमें अपने कमेंट्स के अंदर लाजमन बताइएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका अपना ज़ीशान रसूल।